मैं आपको ट्रांसफार्मर की जानकारी दे रहा हूं, जो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी ट्रांसफार्मर के बारे में मिलेगी। ट्रांसफार्मर किस काम आता है? किसी भी एसी सप्लाई में, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में कभी नहीं लगता है, एसी सप्लाई में ही ट्रांसफार्मर लगता है। तो हमारे को कोई भी हमारी सप्लाई जो हमारे पे अभी अवेलेबल है उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जब लाइन हम बिछा देते हैं, पोल के ऊपर लाइन डालते हैं या केबलों में नीचे जमीन में डालते हैं, तो एक लंबी स्ट्रेंथ के बाद जो वोल्टेज हम उसमें से फ्लो कर रहे हैं वो वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाते हैं, क्योंकि लाइन में कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होंगी। तो हमारे को, हम जैसे ये 3 फेस लाइन है, इसमें हमने 11 kV सप्लाई दी। अब यहां पर आते आते हमारे को ये वोल्टेज एक लेंथ के बाद में डाउन होगी। उसको वापस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? यहां हमें जरूरी हो जाएगा एक बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। लेकिन वो क्या होगा? बूस्टर ट्रांसफार्मर तो मैं नाम दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि इसको वो सप्लाई कर आगे बूस्ट करेगा। यहां से ये 11 kV फिर हमको आगे पूरी चाहिए यहां तक, लेकिन यह वोल्टेज हमारे 10 kV रहेगा। तो 11 kV ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा। अब ये क्या करता है? 11 kV यहां पर इसको तो वोल्टेज नीचे मिल रहा है, वो सप्लाई क्या करेगा? वापस स्टेप अप करेगा, क्योंकि इसको तो 11 kV करनी है ना, वोल्टेज कम है यहाँ, तो इसको आगे क्या करेगा? वापस 11 kV करेगा। तो ये लाइक है बूस्टर ट्रांसफार्मर और यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से अगर हमें ये 11 kV सप्लाई यहां तक हमने दी, ट्रांसफार्मर लगाया, और यहां हमें 33 kV सप्लाई चाहिए, जैसे आपका 11 kV का ग्रिड स्टेशन है जहां पर सप्लाई आपको 11 kV पैदा हो रही है जनरेटर से, तो हमने ये ट्रांसफार्मर लगाया और इसके ऊपर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया 11 kV ऑब्लिक 33 kV, और हमें यहाँ 33 kV मिलने लगे। तो ये कौन सा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब हमारे को वापस यहाँ आकर के, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? स्टेप डाउन। ग्यारह kV से वो 33 kV से हमें क्या करना है? 11 kV लानी है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप डाउन। ठीक है। तो 33 kV ऑब्लिक 11 kV। अब 11 kV से भी नीचे लेना है हमारे को, तो 440 चाहिए। अपने घरों में, मकानों में, अपने 220 तो घरों में चाहिए और फैक्ट्री में 440 चाहिए। 11 kV तो कोई मशीन बनती नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 11 kV के आगे फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और क्यों अच्छा बेटा? 11 kV ऑब्लिक 440 वोल्ट। तो हमारे को 440 मिलेगा। इस तरह का ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ट्रांसफार्मर का वर्क होता है। पहले अब ये कितने प्रकार के हो गए? स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया एक प्रकार का, जो हो गया, जो बड़े बड़े छोटे हमारे को सब काम में आते हैं। तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारी सप्लाई और इस तरह के जनरली एचटी और उस पर काम नहीं आता है। ये हमारे घरेलू उपकरणों पे, या जैसे 220 से 110 लेना है, 40 वोल्ट लेने, 50 वोल्ट लेने, छोटे हमारे उसके काम में जो है कम वोल्टेज में, मतलब 220 हमारे पास है, 220 से नीचे हमारे को जैसे 20 वोल्ट लेने, 25 वोल्ट लेने, 50 लेने, 100 लेने,
150 लेने, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ऑटो। या हमारे को 220 तो है और उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए 240 या 250, तो हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा। तीसरा ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा किस काम आता है, वो भी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम आता है। उसमें भी दोनों एक, लेकिन उसमें वाइंडिंग एक होती है। कैसे, ऑटो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रूपरेखा। इसमें हमने यहाँ सप्लाई देंगे पॉजिटिव और फेस और यहाँ न्यूट्रल। ये 220 वोल्ट हमने इसको ये दे दिया। अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलेटर नॉब होती है जो हम इन उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर हमारे को मिलेंगे यहाँ से और यहाँ तक मिलेंगे 220 में। अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारे को इतने वोल्ट कम हो जाएंगे, जो हमारा रेशो है। अब जैसे यहाँ पर 220 की जगह हमें 210 मिलने लगे, नीचे ले आएंगे 200 मिल जाएंगे, यहाँ ले आएंगे 80 मिल जाएंगे, 180 मिल जाएंगे। इस तरह से ये स्टेप डाउन हो गया। और अगर हम यहाँ से इसके हमारे को सपोज 220 से थोड़ा ऊपर ले लो, या 220 वोल्टेज से हमारे को यहाँ 200 वोल्टेज आने चालू हो गए, तो ये नीचे तो और डाउन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम 200 फिर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर 200 ही है अभी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम जब यहाँ लाएंगे तो 220 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 220 नहीं आ रहे तो यहाँ पर 220 मिल रहे हैं। अगर हमें 230 चाहिए उस टाइम, क्योंकि हमारे पास 220 की सप्लाई, लेकिन हमारा इक्विपमेंट तो 230 से 240 में चलता है, तो हम उसको यहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो हमारे को 220, 240 भी, 230, 240 भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से एक पॉइंट से ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ स्टेप अप हो जाएगा, और एक पॉइंट से नीचे जाएंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। लेकिन इसकी वाइंडिंग एक ही होगी। ट्रांसफार्मर, अब आप कहेंगे सर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे सिस्टम पे काम करता है। जब हम इसको सप्लाई देंगे, ये लेमिनेशन कोर होती है, इसी तरह से इसमें भी लेमिनेशन कोर होती है सब में। ठीक है, ये लेमिनेशन कोर का सिंबल, वो जब हम सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेट बनेगा, क्योंकि लेमिनेशन कोर हमारी वो मैग्नेटाइज होंगी। मैग्नेट बनेगा तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट में उसके फ्लक्स, यानी मैग्नेट की जो फ्लक्स होती है इसको जो करके काटने लगेंगे। ठीक है, तीनों फेस की मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर को। तो इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी में तो हमने सप्लाई दे दी। अब ये पूरी कोर मैग्नेट बनते इसने क्या करेगा, पूरे इस एरिया को वो रिंग की तरह से मैग्नेट इसमें फ्लो होने लगेगी। उससे क्या होगा, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे। जब वोल्टेज इसमें इंड्यूस होंगे वो हमारे को मिलेगा। तो इधर तो हमने सप्लाई दी नहीं जो हमें कम ज्यादा, तो किससे मिलता है, प्राइमरी में हम वोल्टेज देते हैं, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है अंदर, और उससे हमारे को आगे इंड्यूस, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं जो हमारे को मिलते हैं। तो जितने हम इधर देंगे उसी रेशो से जो वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी है उस हिसाब से मिलेगी। स्टेप अप है तो स्टेप अप की तरह, और स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन की तरह। स्टेप डाउन में नेचुरल है, हमारी वाइंडिंग कम होगी, और स्टेप अप में ज्यादा होगी। एज पर करंट रेशो हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं।
ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क किस तरह से वो करता है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर विशेष करके अपने घरों में फ्रिज, टीवी, आजकल तो एलईडी का जमाना है और बहुत महंगे होते हैं, इनको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज सप्लाई की वजह से परेशानी जो आती है और कोई जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर काम में लेते हैं। दो तरह के स्टेबलाइजर आते हैं, मैनुअल स्टेबलाइजर और ऑटो स्टेबलाइजर। तो ऑटो स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक बेस पे काम करता है और मैनुअल अपन बाई हैंड इसको सेट करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर कंपलसरी है उसको काम में लेने के लिए। तो ये आ जाइए, ये हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दी, ये ऑन, ठीक है। अब ये हमारा बल्ब लग रहा है इस पर और इसको हम बढ़ाते हैं इधर। बैटरी ज़्यादा चार्ज हो गई कि तेरी आज है? डिस्चार्ज करोगे बैटरी तेरी? ठीक है, कितने वोल्ट आ गए अपने? 220, 180, ये 220, ठीक है। इस तरह से हम इसको ये और तेज कर सकते हैं, ये और तेज, लेकिन इससे ज़्यादा हम बल्ब को नहीं देंगे क्योंकि हमारा बल्ब 230 का है मैक्सिमम। इसको 240 दे देंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये हुआ आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, यही बेस आपका इक्विपमेंट के अंदर काम करता है। अब मैं आपको अपना ये ट्रांसफार्मर, एक छोटा ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये हम दिखा देते हैं आपको। ये इसके अंदर इधर ये RYB और इसके अंदर होकर के ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। ये हमारे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बेस पे 110, 110, 110 और फेस टू फेस देखें 220। इसी तरह से हम इसे मीटर के साथ ये देख लेते हैं। ये इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर का हिस्सा भी होते हैं जो हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में लगते हैं। मैंने आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर दिखाया और ये दूसरा जो साइड पे अपने सिटीज, स्ट्रीट के अंदर लगे होते हैं, गलियों में, रोडों पे, वो आपके सामने है। इस तरह से हमारे जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर, ये जानकारी मेरी पूरी हुई। थैंक यू।